स्कैल्पिंग के अंदर कहीं ना कहीं बहुत मतलब एसएल हिट हो जाते हैं। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को भी सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला है, राइट। सो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। हम लोगों ने बहुत सुना है, चलो आज इसको डीपली समझ लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो में पहले आप लोगों को कह देना चाह रहा हूँ थोड़ा बड़ा बनने वाला है, बिकॉज मैं वीडियो को ना डीपली आप लोगों को बनाना चाहता हूँ। ये वीडियो ऐसा नहीं कोई मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर, एमएसीडी क्रॉस ओवर, आरएसआई ओवरबोर्ड, ओवरशॉट करके मैं 10 मिनट में वीडियो को कवर कर दूं और बस बैक टू नॉर्मल। नहीं, ऐसा नहीं। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक परमानेंट सोल्यूशन देना चाह रहा हूं, एक परमानेंट आंसर, जिस स्ट्रेटजी को यूज करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, अब अच्छा पैसा कमा पाओ, मार्केट के अंदर प्रॉपरली अब स्कैल्पिंग कर पाओ। देखो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं स्कैल्पिंग क्या और कैसे। देखो स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे मोमेंटम को कैच आउट करना, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट। स्कैल्पिंग जब आप करोगे, सीखोगे, समझोगे ना, तो यहां पर आपको इंटरडे के अंदर ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। हो सकता है 5-10 मिनट के अंदर आपका काम तमाम। 5-10 मिनट आप टाइम दो, उसी से आप पैसा कमा के बस सिस्टम को क्लोज कर दो। स्कैल्पिंग का बेनिफिट भी यही है। स्कैल्पिंग का बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे स्कैल्पिंग के अंदर कोई बड़ा एसएल की जरूरत नहीं होती है, राइट। आपको छोटा एसएल, छोटा टारगेट आपको लेके चलो, कोई ज्यादा टाइमिंग भी मार्केट के अंदर देना नहीं चाहता है, राइट। तो इसके लिए स्कैल्पिंग कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को स्कैल्पिंग के बारे में बताया, पहले आप लोगों को बता दिया, हम लोग डीप डिस्कस करेंगे। देखो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो ना, तो फर्स्ट आपको मार्केट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैल्पिंग क्यों और कैसे और कहां पर। देखो स्कैल्पिंग हम लोग करेंगे ना, तो स्कैल्पिंग हम लोग करेंगे जहां पे एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। बड़ा इन द सेंस 1000-2000 की बात नहीं कर रहा हूं। बड़ा मोमेंटम का मतलब है एक स्पाइक, एक तेजी वाला मोमेंटम। 100-200 स्कैल्पिंग इज मोर देन इनफ। 5-10 मिनट के अंदर 100-200 पॉइंट मोर देन इनफ, राइट। तो ऐसी पॉइंट को हम लोगों को फाइंड करना है, ऐसा जोन को हम लोगों को मार्क करना है जहां पर क्या है ना, जहां पर मार्केट के अंदर एक स्पाइक आने के चांसेस हो, एक बड़ा मोमेंटम, एक फास्ट मोमेंटम आने के चांसेस हो। तो ऐसी कौन सी एरिया है, वो कैसे हम लोग समझे दोस्तों। उसके लिए आपको स्कैल्पिंग के लिए 10 मिनट एंड 1 मिनट दोनों टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं हम लोग यूज करने वाला है। 10 मिनट एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम। 10 मिनट टाइम फ्रेम में उस टाइप की सिचुएशन, उस टाइप की एरिया हम लोग फाइंड करेंगे जहां पर बड़ा मोमेंटम आ सकते हैं, जहां पर स्पाइक आ सकते हैं, जहां पर एग्जैक्ट हम लोग कामकाज कर सकते हैं, उस टाइप की एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम में वहां पर हम लोग प्रॉपर एरिया ढूंढेंगे कि जहां से हम लोगों की प्रॉपर एंट्री देखने को मिल सकता है, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ओके दैट्स इट। अभी स्टेप टू ये सारे चीज पॉइंट कहां पर है। देखिए स्कैल्पिंग अगर आप करना चाह रहे हो ना, तो आप पहले समझो लोग कहां पर एसएल लगा रहे, लोग कहां पर टारगेट लगा बना रहे, बड़े पोजीशन कहां पर बन रहा है, बड़े पोजीशन कहां से निकल जा रहा है। ये सारे पॉइंट को अगर आप मार्क कर लोगे ना, तो हम लोगों के लिए स्कैल्पिंग बहुत ही इजी एंड बहुत ही प्रॉफिटेबल सेटअप बन सकता है, राइट। क्या क्या पॉइंट बोला मैंने, एक तो स्टॉप लॉस, दूसरा मैंने बोला टारगेट, दूसरा मैंने बोला बड़ा पोजीशन कहां पर बन रहा है और कहां से छूट के चले जा रहे हैं, राइट। ये आप लोग कैसे समझे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे 10 मिनट टाइम फ्रेम। 10 मिनट की चार्ट इसके लिए हम लोगों के लिए मोर देन इनफ है, राइट। यहां पर जैसे अभी आप लोग देखो, मैं आप लोगों को समझाऊं यहां पर क्या हुआ। पहले आप इसकी लॉजिक को समझोगे। मार्केट यहां पर क्या हुआ, मार्केट सीधा 2-3-4 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट यहां पर ऊपर आया। मार्केट के अंदर उसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस मिलने के बाद यहां से सेलर लोग एक्टिव हो गए। सेलर लोग यहां पर एक्टिव हुए, कैसे हम लोगों ने समझा, इसको समझने के लिए बहुत इजी तरीका, आप चार्ट देखते समझ सकते हो। मार्केट यहां पर ऊपर गया, यहां पर रेजिस्टेंस मिला, एग्जैक्ट इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट ब्रेक होती है, मार्केट आपने डाउनफॉल की मोमेंटम स्टार्टेड हुआ। सो जितने भी सारे सेलर है, मतलब जो लोगों की व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर आके बहुत नीचे आला जाएंगे, हालांकि आया नहीं, बट उस बाद में नहीं जाता हूं मैं, जस्ट अब लोगों को ये कह रहा हूं कि मार्केट यहां से ऊपर गया, जाने के बाद क्या हुआ, जाने के बाद यहां पर रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस मिलने के बाद जब मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो जितने भी सारे सेलर यहां पर पोजीशन बनाएंगे, यूजुअली उन लोगों की एसएल कहां पर होगा, सिंपली ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो इसके ऊपर, जहां से मार्केट एकदम टर्न लिया उसके ऊपर मार्केट के अंदर सारे लोगों की एसएल है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, यस। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक जरे वाले एरिया को हम लोग मार्कआउट कर लेंगे कि भाई यहां पर जितने भी सारे सेलर है, सारे सेलर लोगों की एसएल कहीं ना कहीं यहां पर है, और इसी एरिया से एक भारी पोजीशन मार्केट के अंदर बनाया गया है। तो जब नेक्स्ट टाइम मार्केट घूम के एग्जैक्ट
इसी एरिया पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, सेलर लोगों की एसएल यहाँ पर बना हुआ है, राइट। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेलिंग पोजीशन भी, न्यू पोजीशन बना के रखा है। तो जब भी इस रेजिस्टेंस वाले एरिया को मार्केट तोड़ेगा ना, तो स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही बेनिफिट एरिया है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एसएल कहना कि पुट हुआ है, और जब उस लोगों की एसएल हिट होगा ना, तो मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक स्पाइक आ जाएगा, और वो हम लोगों के लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, मतलब मुनाफा कमा के दे सकता है, राइट। उस एरिया को अगर हम लोग कैच आउट कर लेते, तो उसके लिए हम लोगों को जैसे रेजिस्टेंस के अंदर आ जाएगा ना, तो हम लोग 1 मिनट के अंदर शिफ्टिंग हो जाएंगे। 1 मिनट के अंदर शिफ्टिंग हो जाने के बाद अच्छे से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड रेजिस्टेंस एरिया को मार्कआउट करेंगे, राइट। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग वेट करेंगे कि भाई जो रेजिस्टेंस बना है ना, इस रेजिस्टेंस को एक बार तोड़ने दो, इस रेजिस्टेंस को मार्केट एक बार तोड़ने दो। सो हम लोग वेट कर रहे ऐसे आप देखोगे यहां पर फाइनली इस रेजिस्टेंस को, एरिया को मार्केट तोड़ा, राइट। सो रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद हम लोग बाई कर लेंगे, नहीं, रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप देखोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मालूम है, यहां पर सबसे ज्यादा फॉल्स सिग्नल क्रिएट होता है। आप देखोगे रेजिस्टेंस तोड़ेगा, तोड़ने के बाद फिर नीचे आ जाएगा, मतलब आफ्टर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आप यहाँ पोजीशन बनाओगे, थोड़ा ऊपर आने के बाद मार्केट फॉल्ट हो जाएगा। इसी चक्कर में ना बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग नहीं करते। अरे यार, स्कैल्पिंग के अंदर बहुत सारे फॉल्स सिग्नल आते, स्कैल्पिंग के अंदर कहना कि बहुत मतलब एसएल हिट हो जाते हैं। तो ये वीडियो कहना कि वो सारी चीजों को भी सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला है, राइट। तो अभी यहां पर आप देखोगे क्या होगा, मार्केट के अंदर क्या हुआ है, मार्केट के अंदर जैसे रेजिस्टेंस यहां पर ब्रेकआउट हुआ, आफ्टर ब्रेकआउट दिस रेजिस्टेंस यहां पर हम लोग बाय नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पर एक प्राइस एक्शन की वेट करेंगे कि कहां से मार्केट इस टाइप की प्राइस एक्शन बनाए, मतलब आफ्टर ब्रेकआउट कहां पर 2-3 रेड कैंडल यहां पर बने, उसके बाद मार्केट ब्रेक करे, देन हम लोग इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद हम लोग एंट्री लेंगे। इससे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द जो फॉल्स सिग्नल आते हैं ना, जिसके कारण हम लोग लॉसेस कर देते हैं, जिसके कारण हम लोग स्कैल्पिंग करते नहीं है, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक यहां पर कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, एक तरह का स्कैन हो जाएगा, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, आप देखिए यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने ब्रेकआउट किया, हम लोगों ने कोई पोजिशन नहीं बनाई, इसके ऊपर एक प्राइस एक्शन बनाया, प्राइस एक्शन दैट मीन्स आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट टर्न लिया, अभी ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अभी अगर यहां पर ब्रेक हो जाता है ना फॉर 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो हम लोग यहां पर एंट्री ले सकते, एंड एक्सपेक्टेशन हम लोगों का ये है कि यहां से एक बड़ा अपर साइड की मोमेंटम आए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू 10 मिनट टाइम फ्रेम हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर बहुत सारे लोगों की एसएल बना हुआ है, और जब इस एरिया को तोड़ेंगे उन लोगों के एसएल फट 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 करके तोड़ेगा, जिससे मार्केट के अंदर एक स्पाइक आएगा, और उस स्पाइक का हम लोग यहां पर क्या लेने वाले, फायदा लेने वाले, राइट। तो हम लोग यहां पर ब्रेक करने की वेट कर रहे, देखो यहां पर ब्रेक नहीं हुआ, देखा क्यों यहां पर स्पाइक की जरूरत है, यहां पर हम लोगों ने लेवल ड्रॉ कर लिया, जिससे क्या होगा, हम लोगों को एक स्कैनर मिल गया। अभी देखो आफ्टर ब्रेकआउट अगर मैं यहां पर एंट्री लेता, हो सकता है मेरा एसएल हिट हो जाए, इसके कारण ना बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बोला। तो अभी ये हम लोगों ने एक लेवल ड्रॉ किया, जिससे हम लोगों को एक स्कैन कर पाए, जिससे हम लोग प्रॉपर इस फॉल्स सिग्नल को इग्नोर करें। अभी जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ेगा ना, हम लोग तुरंत बाय कर लेंगे, राइट। हम लोग चलो यहां पर वेट कर रहे कब मार्केट घूम के ऊपर आए, घूम के ऊपर आए, राइट नाउ यहां पर फिर आजू बाजू में मार्केट यहां पर घूम रहे, हम लोग वेट करेंगे कब ये रेजिस्टेंस एरिया को तोड़े, उसके बाद ही हम लोग यहां पर एक पोजीशन बनाए, राइट। सो फाइनली यहां पर आप देखोगे मार्केट ने यहां पर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, हम लोगों ने यहां पर पोजीशन बनाया, ज्यादा कोई बड़ा टारगेट नहीं, यहां पर सिंपली हम लोग 100 पॉइंट रख लेंगे ना, इट इज मोर देन इनफ। 100 पॉइंट अगर रख लेंगे मोर देन इनफ, आप देखो विद इन कुछ सेकेंड के अंदर ही, कुछ मिनटों के अंदर ही हम लोगों को यहां पर टारगेट जो है 100 पॉइंट के अराउंड हिट हो गया। बट अगर हम लोग इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने के साथ साथ अगर एंट्री लेते ना, तो हम लोग फंस जाते। आफ्टर ब्रेकआउट द रेजिस्टेंस एक प्राइस एक्शन ढूंढते हम लोग, इसीलिए एंट्री ले रहे जिससे हम लोग इस फॉल्स सिग्नल से बचे, और जो हम लोगों को यहां पर लाइव देखने को मिला। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अभी मैं आप ये सारी चीजों को और डीपली समझाऊंगा कि लोगों की एसएल ढूंढना सीखो, और थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एंड उसके साथ उसके पीछे जो स्टोरी है वो भी समझ लेते हैं, राइट। यहां पर जैसे अभी आप लोग देखोगे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं यहां पर आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल यहां पर देना चाह रहा हूं। देखिए जैसे फर्स्ट यहां पर मैं आप लोगों को रिप्ले मूड में लेके आऊं, देखिए यहां पर क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक अपर साइड की मोमेंटम यहां पर देखने को मिला, राइट। अपर साइड मोमेंटम देखने के बाद मार्केट यहां पर क्लोजिंग हुआ, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट एग्जैक्ट
यहां पर सपोर्ट लेते हुए एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट यहां पर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। यहां पर लोगों की यूजुअली मेंटेलिटी क्या है, मेंटेलिटी यहां पर ये हो जा रहा है कि देखो मार्केट यहां पर एक अपर साइड की जो ट्रेन है वो कहीं ना कहीं यहां पर कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट लगातार ईच एंड एवरी डाउनफॉल में मार्केट अपने अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। मतलब कोई भी सपोर्ट एरिया में मार्केट सपोर्ट लेते रहे ऊपर आ रहा है, सपोर्ट ले रहे ऊपर आ रहा है, सपोर्ट ले रहे ऊपर आ रहा है। जैसे यहां पर आप लोग देखोगे प्रीवियसली ऐसा कुछ ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी मेंटेलिटी क्या है, आज गैप अप खुला, मार्केट थोड़ा नीचे आया, यहां पर सपोर्ट लिया, यहां से फिर अगेन हम लोगों को एक अपर साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकता है, राइट। इसी व्यू पॉइंट में बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं यहां पर बाई करने की कोशिश करेंगे, जैसे यहां पर अभी आप लोग देखोगे, राइट। और ये जो बाई के चक्कर में बड़े बड़े जो ग्रीन कैंडल भी बन रहे, तो यूजुअली जितने भी सारे लोगों ने यहां पर मार्केट के अंदर यहां पर बाई करके रखा है, यूजुअली मैं इसको 3 मिनट या 5 मिनट कैंडल में कन्वर्ट करूंगा, देन इस चीज को और भी अच्छे से समझोगे। आप अभी समझ पा रहे हो ज्यादा अच्छे से किस हिसाब से लोग यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं और किस हिसाब से हम लोगों की स्कैल्पिंग मेंटेलिटी रेडी करना पड़ेगा। तो स्कैल्पिंग मेंटेलिटी के लिए सारी चीजों को आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यहां पर देखो गैप अप खुला, मार्केट यहां पर टच लिया, टच करने के बाद यहां पर सारे लोगों ने मार्केट के अंदर बाई करना स्टार्ट किया। थिंक लॉजिकली जितने भी सारे लोगों ने यहां पर मार्केट के अंदर बाई किया उन लोगों के एसएल कहां पर होना चाहिए, राइट। एग्जैक्ट इसके नीचे इस एरिया के अंदर कहने को लोग एसएल लगाएंगे। इवन आप और हम भी अगर यहां पर पोजीशन लेते तो इसके नीचे ही तो हम लोग एसएल प्लानिंग करते, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझ गए अच्छा यहां पर लोगों की कहीं ना कहीं एसएल पॉइंट है। देखो यहां पर मार्केट घूम के नीचे भी आ सकता है या मार्केट घूम के ऊपर भी आ सकता है, तो दोनों साइड की प्लानिंग हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहां पर हम लोग वेट करेंगे कब मार्केट यहां पर आके लोगों की एसएल हिट करवाएंगे, इसके चक्कर में कभी कभी आप देखोगे मार्केट यहां से ऊपर आना स्टार्ट करेगा और हम लोगों के हाथ से ट्रेड छूट जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं। अभी इसकी ऑपोजिट साइड हम लोग समझ लेते, इसकी ऑपोजिट साइड क्या है। देखो इसकी ऑपोजिट साइड ये हो जाता है कि मार्केट यहां पर गैप अप खुला, गैप अप जैसे खुला लोगों ने यहां से सेल करना स्टार्ट कर दिया कि लोगों की मेंटेलिटी था अरे यार प्रीवियसली मार्केट यहां पर बहुत ऊपर आया है, अभी यहां पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो यहां से मार्केट के अंदर एक फॉल्ट हम लोगों को नजर में आ सकता है। बिकॉज बायर एंड सेलर क्या सोच रहे उसकी मेंटेलिटी को समझना स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैंने आपको बताया बायर की थिंकिंग, अभी बता रहा हूं सेलर की थिंकिंग। तो सेलर इसी चक्कर में मार्केट को यहां पर सॉर्ट आउट कर रहे, दैट रीजन आप देखोगे यहां पर जितने भी सारे लोगों ने मार्केट को सॉर्ट किया उन लोगों के एसएल कहां पर है, एग्जैक्ट इस एरिया के अंदर उन लोगों ने एसएल लगा। तो हम लोगों के लिए दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर सेलर लोगों की एसएल है, यहां पर बायर लोगों की एसएल है, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। मार्केट अगर घूम के यहां पर आ जाता है और बायर लोगों की अगर एसएल हिट होता है, अगर एक बायर उनकी एसएल हिट हो रहा है तो क्या होगा, बायर ऑटोमेटिक सेलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसी सिचुएशन उसी एरिया में मार्केट के अंदर यहां पर एक सेलिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा और उसी सेलिंग के चक्कर में मार्केट के अंदर एक फास्ट मोमेंटम आएगा और उसी फास्ट मोमेंटम को हम लोगों को कैच करना है एक स्कैल्पर को, राइट। इसकी ऑपोजिट साइड क्या हो जाता है, इसकी ऑपोजिट साइड मार्केट अगर डायरेक्ट यहां पर ऊपर आता और यहां पे ब्रेक करके ऊपर आना स्टार्ट करते तो यहां पर जितने भी सारे लोगों ने सेल करके रखा था तो सेलर की एसएल हिट कहीं ना कहीं यहां पर हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कहीं ना कहीं जो मार्केट के अंदर सेल करके बैठे थे उन लोगों के इससे हिट होगा और यहां से एक स्पाइक आएगा और उस चीज का स्कैल्पर फायदा उठाएगा, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। राइट नाउ यहां पर हम लोगों ने दोनों साइड की लाइन कहना कि ड्रॉ करके वेट कर रहे कि किस साइड में मार्केट यहां पर आए और स्कैल्पर उस चीज का फायदा उठाए, राइट। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अभी। राइट नाउ यहां पर अभी आप लोग देखोगे जैसे मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक सपोर्ट को ब्रेक करेगा ना तो हम लोग तुरंत यहां पर क्या करेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। हम लोगों की जो एंट्री एग्जिट होने वाला है वो कहना कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में। सो 1 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे हम लोग कन्वर्ट होंगे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहां पर एक अच्छे से सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे एंड हम लोग यहां पर देखेंगे कि आफ्टर ब्रेक दिस सपोर्ट मार्केट के अंदर यहां पर एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। राइट नाउ अगर यहां पर इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ देता है तो यहां पर कहीं पर हम लोग मार्केट के अंदर एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, राइट। सो हम लोग यहां पर वेट करते हैं कि मार्केट ऊपर आया नीचे आया, फाइनली यहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया। आफ्टर ब्रेकआउट दिस सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ, आफ्टर ब्रेक दिस सपोर्ट हम लोग यहां पर वेट करेंगे कि यहां पर मिनिमम हम लोगों की
डाउनफॉल में 100 पॉइंट की मोमेंटम कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिले, राइट। सो हम लोग यहां पर वेट करते हैं कि मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन, उसके साथ साथ तुरंत मार्केट के अंदर आप देखोगे यहां पर 100 पॉइंट की जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं हिट कर दिया। सो हम लोग इसके प्रॉफिट लेंगे और यहां से निकल जाएंगे, ज्यादा यहां पर ग्रीडी नहीं होगे। स्कैल्पिंग आप कर रहे हो तो कुछ नेगेटिव साइड है वो भी समझ लेते हैं। स्कैल्पिंग के अंदर नेगेटिव साइड मेरे हिसाब से क्या होते हैं, लोग ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप एक रूल्स बना लो कि आज डेली 2 या 3 से ज्यादा आप एंट्री नहीं लोगे, डेली आप 2 या 1000 अपने कैपिटल के साइज के हिसाब से उससे आप लॉसेस नहीं करोगे। बिकॉज स्कैल्पिंग के अंदर बहुत सारे मल्टीपल टाइम एंट्री देखने को मिल जाता है, बिकॉज बहुत सारे डेली आपको 10-15 आई थिंक एंट्री मिल जाएगी मेरे हिसाब से, बट आपको उतना कामकाज नहीं करना है, आपको 3, 4, 5 मैक्स टू मैक्स कामकाज करना है, इससे ज्यादा नहीं। और एक मिनिमम एसएल के साथ, मिनिमम एसएल दैट मींस एक मिनिमम लॉस कि इतना लॉसेस से ज्यादा मैं एंट्री नहीं लूंगा। स्कैल्पिंग के अंदर बहुत अच्छा पैसा, इसके अंदर और भी सारे ट्रिक है जिससे आप अपने जो पोजीशन है प्रॉफिट उसको और भी बढ़ा सकते हो। अभी उसमें हम लोग बात करेंगे बाद में, अभी इस चीज को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्कैल्पर की माइंडसेट क्या है, किस हिसाब से वो मार्केट को देखते, किस हिसाब से मार्केट के अंदर वो कामकाज करते हैं, राइट। ये सारे चीजों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और देना चाह रहा हूं जिससे आप इस चीज को समझ पाओगे। देखो अभी यहां पर देखो एक अच्छी मुझे एक एरिया देखने को मिल रहा है जो मैं आप लोगों को यहां पर समझाऊंगा, और इसके पीछे मेंटेलिटी देखो। स्कैल्पिंग के अंदर ना मेरे हिसाब से क्या है, स्कैल्पिंग इज मेंटेलिटी। मेंटेलिटी मतलब लोगों की एसएल कहां पर है, लोगों की टारगेट कहां पर है, लोग क्या सोच रहे, किस हिसाब से कहां पर लोग अपने पोजीशन बना रहे, ये सारी चीजों को समझना इसका स्कैल्पिंग का पार्ट ऑफ द गेम होता है, राइट। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को अभी यहां पर बताऊं, देखो मार्केट यहां से ऊपर आया, राइट। कुछ पॉइंट आप यहां पर समझो, मार्केट यहां से ऊपर आया, मार्केट की पॉइंट कहां पर है, एग्जैक्ट इस एरिया के अंदर है, राइट। ये कहीं ना कहीं एक तरह की बॉटम है, आप कह सकते हो ये भी एक तरह का बॉटम है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर। यहां से मार्केट ने एकदम अपने टर्न लेना स्टार्ट हुआ, तो जितने भी सारे लोग यहां पर पोजीशन बनाए, यूजुअली मेजरली एवरेजली लोगों के एसएल कहां पर होगा, यहां पर होगा एसएल। सबको मालूम है इट इज एक सपोर्ट एरिया, यहां पर लोग एसएल लगेंगे। अगर मार्केट घूम के कहीं पर भी यहां पर आता है और इसके नीचे अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है या प्राइस क्लोज करता है, तो सारे लोगों के एसएल फट 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 करके क्या होगा, हिट होगा। इन लोगों के एसएल हिट होगा तो क्या होगा, बायर सेलर बन जाएंगे। सेलर के अंदर क्या होगा, मार्केट के अंदर एक पैनिक सेलिंग आएगा, एक क्विक फॉल आएंगे, एंड उसी क्विक फॉल का हम लोग फायदा लेने वाले, दैट इट इज अ स्कैल्पिंग, राइट। तो मैं मेजरली मान के चलो इस एरिया के अंदर एक सपोर्ट मान के चल रहा हूं, और मार्केट के अंदर मैं चार्ट को प्ले कर रहा हूं। आप देखो प्रीवियस डे मार्केट डायरेक्ट यहां से यहां पर गैप अप खुला। थिंक लॉजिकली जितने भी सारे लोगों ने यहां पर आज की डे के अंदर बाई करके गया और पोजीशन को होल्ड करके गया, इसी व्यू में ये मार्केट बहुत नीचे गिरा है। अभी मार्केट यहां से ऊपर आएगा, किसी का टारगेट यहां पर हो सकता है, किसी का टारगेट इसी रेजिस्टेंस एरिया में, मतलब इसकी एकदम ऊपर हो सकता है। ये होप में कल मार्केट गैप अप खुले या कल मार्केट स्लाइड फ्लैट भी खुले तो थोड़ा ऊपर आए तो हम लोग अपने प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इस चक्कर में सारे लोगों ने कहीं ना कहीं यहां पर पोजीशन बनाया, हम लोग इस चीज को एज्यूम करके चलते, और सारे लोगों की एसएल हिट कहीं ना कहीं मार्केट यहां पर हो गया है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, पैनिकनेस एक आएगा, यहां पर एक पैनिकनेस आएगा, और इसी पैनिकनेस को चलते हुए मार्केट के अंदर क्या होगा, एक फॉल्ट मोमेंटम कहीं ना कहीं यूजुअली देखने को मिल जाता है। तो इसका नाम ही दोस्तों स्कैल्पिंग है, कि समझना कि एग्जैक्ट कहां पर क्या हो सकता है, कहां पर कितना मोमेंटम आ सकता है, किस हिसाब से लोगों की एसएल कहां पर पुट करके लोग घर जा रहे, तो ये सारे चीजों को समझ लेना, यही कहीं ना कहीं एक स्कैल्पर का काम होता है। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊं जिससे और भी सारे चीज व्यू आपको क्लियर होगा, आपके दिमाग के अंदर एकदम क्लियर हो जाएगा, अरे अच्छा इसको कहते हैं स्कैल्पिंग, राइट। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखाऊं, यहां पर एक चीज को आप नोटिस करो, यहां पर प्रॉपर चीजों को आप समझने की कोशिश करो कि यहां पर हुआ क्या था, राइट। यहां पर देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट एक बहुत पीछे एक गैप डाउन गैप अप खुला, खुलने के बाद मार्केट एकदम फॉल लिया, यहां पर एक डब्ल्यू टाइप की पैटर्न क्रिएट किया, डब्ल्यू की रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ। आफ्टर ब्रेकआउट दिस लोगों ने यहां पर पोजीशन बनाना स्टार्ट किया, यहां पर यूजुअली यहां पर अगर पोजीशन बनाते हैं और डब्ल्यू पैटर्न की सबसे एसएल कहां पर होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट यहां पर, ये जो एरिया है कहीं ना कहीं एसएल एरिया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बायर कहीं ना कहीं यहां पर अपने एसएल को पुट कर रहा है। बायर की एसएल कहां पर है, बायर की एसएल एग्जैक्ट इस एरिया के अंदर बायर अपनी एसएल पुट आउट कर रहा है, राइट।
अगर मार्केट ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट को एक बार तोड़ देता है एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसके नीचे एक प्राइस एक्शन बन जाता है, तो आप समझ जाओ कि लोगों के एसएल हिट होना स्टार्ट हो गया है और यहां पर किसी भी टाइम एक पैनिक सेलिंग, एक तेजी वाला फॉल्ट आएगा और उसी तेजी वाले फॉल्ट को हम लोग फायदा लेंगे और उसी से हम लोग मार्केट के अंदर कामकाज करने की प्लानिंग करेंगे। तो ये होता है यूजुअली हम लोगों की जो प्लान, इस हिसाब से मार्केट के अंदर हम लोग प्लान करते हैं और इस हिसाब से मार्केट के अंदर हम लोग स्कैल्पिंग के अंदर काम करते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि स्कैल्पिंग कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि कोई एमएसीडी आरएसआई की जो स्ट्रेटजी नहीं है। स्कैल्पिंग ऑल अबाउट आपकी जो प्लान किया है, आपकी जब से मार्केट की एसएल ढूंढ रहे हो, मार्केट की जो बड़े पोजीशन कहां पर एंट्री हो रही है, बड़े पोजीशन कहां पर निकल रही है, सारे चीजों को समझना, इसका नाम स्कैल्पिंग। एग्जाम्पल यहां पर देखो मार्केट के अंदर यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप लोग इस चीज को देखते हुए समझ जाओगे यहां पर क्या हुआ एग्जैक्ट जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, अभी आप लोगों को दिखाओ। देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट यहां पर गैप डाउन खुला, खुलने के बाद एग्जैक्ट इसी एरिया में मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट धीरे 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 नीचे आया। तो थिंक लॉजिकली यहां पर आप समझो कि लोगों की एसएल कहां पर होना चाहिए, जी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जिन लोगों ने भी पोजीशन बनाए उन लोगों की एसएल क्या होगा, यूजुअली इसके ऊपर होगा सेल लोगों की एसएल, और बायर लोगों की एसएल कहां पर होगा, बायर लोगों की एसएल कहना कि इसके नीचे होगा, राइट, इसके नीचे होगा। तो यहां से जैसे मार्केट ट्रेंड लिया, ये जो बाइंग मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, इस लोगों की एसएल कहना कि यहां पर लगा के बना हुआ है। तो मार्केट अगर सपोर्ट तोड़ता है और इसके नीचे 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक प्राइस एक्शन बनाए तो यहां पर 100 पॉइंट की मोमेंटम देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस तोड़ता है, इसके ऊपर एक 1 मिनट टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन बना तो इसके ऊपर एक 100 पॉइंट की अपर साइड की मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। बिकॉज यूजुअली बायर लोगों की एसएल यहां पर, सेलर लोगों की एसएल यहां पर, और जब इन लोगों की एसएल हिट होगा तो ऑटोमेटिक एक पोजीशन कहना कि मार्केट के अंदर पंच होगा और उसी पंच के चक्कर में मार्केट के अंदर एक स्पाइक आएगा और उसी स्पाइक में हम लोग कहना कि एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। लेट एग्जांपल यहां पर मैं अगेन 1 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो जा रहा हूं एंड जैसे आप देखो मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हुआ एंड अभी हम लोग इसको ऑन करते, रिप्ले चार्ट को ऑन करते हैं। अब देखो यहां पर क्या होता है एग्जैक्ट, यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट क्या होगा देखोगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए हम लोग वेट करेंगे, राइट। फर्स्ट मार्केट ने यहां पर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हुआ, आफ्टर ब्रेकआउट द रेजिस्टेंस हम लोग एंट्री ले रहे हैं। देखो देखो मार्केट ट्रेड छूट जा रहा है, ऐसा नहीं करेंगे। देखो यूजुअली क्या होता है स्टॉक मार्केट, तीन चीज बहुत फैक्ट होते हैं, एक है फियर, ग्रीड एंड होप। लोग यहां पर क्या करेंगे, होप या फियर दोनों सब काम कर रहा है, बिकॉज लोग सोचेंगे अरे यार यहां से ट्रेड छूट ना जाए, राइट, यहां से हम लोगों की ट्रेड छूट ना जाए, तो एक चक्कर में लोग एंट्री ले लेंगे विदाउट एनी सेटअप। तो ये सारे चीजों का हम लोगों को साइड होना पड़ेगा, हम लोग प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करेंगे, राइट। तो हम लोग अगेन यहां पर चार्ट को ऑन करते और एक प्राइस एक्शन बनने के लिए वेट करते। अब देखो यहां पर प्रॉपर एक प्राइस एक्शन बना राइट नाउ, अभी इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करेंगे, देन हम लोग यहां पर इजीली एक पोजीशन बना सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, राइट। ब्रेकआउट कर दिया पोजीशन, हम लोग यहां पर पोजीशन लो और एक 100 पॉइंट के लिए आप यहां पर वेट करो कि मुझे 100 पॉइंट मुझे यहां पर स्पाइक मिल जाए। लोगों की जो एसएल मेंटेलिटी है वो इसके हिसाब से आप देखोगे यहां पर प्रॉपर 100 पॉइंट मिला, उसके बाद वाले दिन मार्केट यहां पर क्लोजिंग हुआ, फटाक से गैप अप खुला और गैप अप खुलते हुए मार्केट ऊपर आ गया, राइट। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकले और जिन लोगों ने पोजीशन बनाया उन लोगों ने 100 पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट करके निकल गए। बट यहां पर समझने वाली क्या है, मेंटलिटी, साइकोलॉजी, लोगों की एसएल कहां पर है, लोग कहां पर एसएल पुट कर रहे, क्या सोच रहे, वहां पर जब भी लोगों की एसएल हिट होगा एक स्पाइक आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, एंड उस चीज को हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फायदा लेंगे, राइट। आई होप इस स्कैल्पिंग का, डीप स्कैल्पिंग का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इन डिटेल्स मैंने चीजों को सिखाया और वीडियो को मैंने बहुत ही दिल से बनाया। और अगर वीडियो को अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। इस टाइप की वीडियो अगर आप और चाह रहे हो स्कैल्पिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।